नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह दिन हमारे लिए विशेष है। ये दो महान हस्तियों की याद का प्रतीक है। महामना की उपाधि से सम्मानित भारत रत्न से अलंकृत मदन मोहन मालवीय और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हमारे लिए विशेष दिन है। आज ऐसी दो महान आत्माएं, हमारे मदन मोहन मालवीय जी, जिनको महामना की उपाधि, भारत रत्न से जिनको सुशोभित किया गया, और दूसरे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको भी भारत रत्न से सुशोभित किया गया। ऐसे महान दो व्यक्तियों का जन्मदिन है। इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें एक गर्व है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाने का ये हमें अवसर दिया है। आज का दिन ये सुशासन के रूप में भी हम मनाते हैं कि सुशासन में जो लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम ये निरंतर हमारी सरकार कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे ध्यान में है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, भाइयों, उससे पहले गांव के अंदर कच्ची गलियां होती थी। जैसे अब बरसात पड़ी है, अगर बरसात हो जाती थी, घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता था। इस प्रकार का भाइयों हमें समस्याओं से जूझना पड़ता था। परंतु अटल जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनते उन्होंने सबसे पहले कलम उठा करके एक निर्णय किया कि इस बजट का 60% पैसा वो ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर खर्च होगा। और देखते देखते इन वर्षों के अंदर गांव की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच ने किया है, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप। मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी लाडवा विधानसभा में पहुंची, जहां उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100 जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर का आरंभ किया और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। बिहारी वाजपेयी जी के आज 100वां जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज रेस्ट हाउस में रक्तदान शिविर के अवसर पर सभी कार्यकर्ता, सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई है कि ऐसे महान पुरुष मां भारती के लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको आज भी हम याद करते हैं। हरियाणा कांग्रेस के जिला प्रभारियों की सूची रोकने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सूची रद्द नहीं की गई, इससे चर्चा के लिए रोक दिया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान और बाबा साहेब के प्रति दिखाए गए अनादर के कारण कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसी वजह से डिस्कशन करने के लिए करी है। वो तो कुछ डिस्कशन करने के लिए कहा है, बैठ के कोई पेंसिल थोड़ा की पुराने है, कोई जो नए आए थे उनके बारे में डिस्कशन। संविधान का और किसी बाबा साहब का अपमान जो हुआ उससे सारे पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। तो वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे रणवीर गंगवा ने मीडिया से बातचीत की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार जनता को बेहतर सेवाएं देने का काम कर रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। मैं देशवासियों को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और 2014 से हम लगातार इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, गुड गवर्नेंस के रूप में जो मना रहे हैं। और इसके लिए जिस तरीके से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साहसिक निर्णय लेने का काम किया था। सुशासन दिवस के अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह, प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा और स्वास्थ्य विभाग से उप सिविल सर्जन डॉक्टर रविन्द्र संधू को ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र और क्रमशः 31,000, 21,000 और 11,000 रुपए की राशि देकर उन्होंने सम्मानित किया। इन अधिकारियों के खाते में ये राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी गई है। आज करनाल में सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में कृषि विभाग करनाल को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत दिया गया है। जिला करनाल में अब की बार केवल 95 एक्टिफाई लोकेशंस आई थी, जबकि पिछले साल 126 एक्टिफाई लोकेशंस आई थी। अगर हम पिछले वर्षों की बात करते हैं तो पराली जलाने के मामले बहुत कम दर्ज किए गए थे और इसके अतिरिक्त किसानों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अभी तक किसानों द्वारा 2,24,000 एकड़ में एक्सी2 स्टाफ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट के तहत आवेदन किए गए, जो कि करनाल जिले में सर्वाधिक है। तो इसके अलावा किसानों द्वारा जो है 3.5 लाख एमटी धान की गांठें जो है इंडस्ट्रीज को उपलब्ध कराई गई है और बहुत सारे किसानों ने, इनोवेटिव फार्मर्स हैं और जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें बहुत मिलजुल कर काम किया, जिसके संदर्भ में जो आज ये पुरस्कार दिया गया है जिला प्रशासन द्वारा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी का आज जन्म दिवस है और उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले सुशासन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। आज उसी के उसमें उपलक्ष्य में आज फिर से प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को भी आज आमंत्रित किया गया था। और इसमें एक खास कारण यह भी था कि हमारे उप सिविल सर्जन डॉक्टर रविन्द्र संधू को आज सुशासन दिवस पारितोषिक मिला है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है और फक्र की बात है कि इधर सभी डिपार्टमेंट से स्वास्थ्य विभाग को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। हमारा विषय है पर्यावरण और पर्यावरण के अंदर हमारे करनाल में काफी एक्शंस चल रहे हैं, काफी हमने योजनाएं लगाई हैं और काफी डिपार्टमेंट्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। इसमें 32-33 डिपार्टमेंट हैं, इन विभागों को इन्वॉल्व करके उन सब से कार्य कराना, वायु गुणवत्ता को करना, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रीज के ऊपर एक्शंस और इंडस्ट्रीज को समझाना, प्लास्टिक के ऊपर काम करना, जल के ऊपर, इन सभी के ऊपर हमने काफी कार्य किया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय करनाल द्वारा, तो उसके लिए इस विभाग को पुरस्कार दिया गया है आज। खबर नूर से है, जहां मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि 2019 में टिकट नहीं मिलने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था, जिसके बाद जंगल सफारी योजना के तहत माननीय पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जंगल सफारी परियोजना की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। 2019 में टिकट ना मिलने की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और फिर उस योजना में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो जंगल सफारी का काम टूरिज्म डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया। एक हमारे यहाँ आईएफएस अफसर होते थे एमडी सिन्हा जी, वो एसीएस लगा दिए और इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट को उसका सर्वे का जुम्मा दे दिया।
मुझे नहीं पता उसमें क्या कार्रवाई, लेकिन अब मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि सफारी का काम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है, टूरिज्म का ये काम नहीं है। उसके बारे में शायद 27 या कोई सी तारीख को एक मीटिंग है, उसके बाद ये फैसला होगा कि बनाएगा कौन। मेरी कोशिश है कि ये काम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे सुशासन दिवस कार्यक्रम की कड़ी में रेवाड़ी के बाल भवन में भी सुशासन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने सुशासन दिवस पर अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि सरकार की क्रियान्वित योजनाओं का पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है इस सुशासन दिवस का असली उद्देश्य है। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय जी की जन्म तिथि पर सुशासन दिवस, क्योंकि उन्हीं की दोस्ती उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया। आज जो सुशासन दिवस हरियाणा की सरकार बना रही है कि किस तरीके से जो सरकार की नीतियां सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सकें और लोगों की समस्याएं सरकार और सरकार के मुखिया तक पहुंच सकें, इसको सुशासन दिवस कहते हैं। और अधिकारियों से के माध्यम से उस नीतियों को लोगों तक सुचारू रूप से पहुंच सके, यही सुशासन है। इसमें पारदर्शिता रहे और लोगों को एक मैसेज जाए कि हरियाणा की सरकार का क्या सोच है और क्या विचार है। तो मैं मेरी टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि जो अच्छा मैं क्या यही से दिया कृष्ण ने जिस 2014 से ही प्रधानमंत्री श्री नादौर में गौर ब्राह्मण सभा द्वारा सभा भवन के नजदीक एक निजी स्कूल में गीता जयंती समारोह और भारत रत्न मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद स्कूल के छात्रों ने बैंड की मधुर ध्वनि और नांगल चौधरी कॉलेज के एनसीसी छात्रों के साथ मुख्य अतिथि को कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि समाज ने सदैव सबका सम्मान किया है और सभी को एकजुटता के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। सहकारी समितियां बने हर गांव में, टैक्सेस हो, कई गांव मिलाकर के टैक्सेस हैं, टैक्स बने हुए हैं। तो हर गांव में के साथ साथ एक हमारे हरियाणा वासी, कम से कम हरियाणा वासी को इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि सहकारिता विभाग उनके लिए क्या कर सकता है, उनका किस तरह से मान सम्मान कर सकता है, किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। इन सब चीजों के लिए सहकारिता विभाग ने एक बहुत बड़े लेवल पर गोहाना के अंदर चौधरी देवीलाल जी के स्टेडियम, चौधरी देवीलाल जी के नाम से स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक आयोजन किया है सहकारिता जागरूकता के नाम से, कि लोगों को ये पता, हमारे नौजवानों को और सबको पता हो कि इस तरह से ईमानदारी से मेहनत से जो काम करना चाहता है उसके लिए सहकारिता विभाग बहुत अच्छा कर सकता है और सब जुड़ करके हम सब काम करें। चरखी दादरी लघु सचिवालय में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त मुनीश शर्मा, एसपी हर्ष वर्मा और इनके साथ जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सुशासन सप्ताह के तहत सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम का प्रसारण भी दिखाया गया। न केवल दादरी में, न केवल हरियाणा में, सारे देश भर में आज अटल जी का जन्म दिवस है। पंडित मदन मालवीय जी का भी जन्म दिवस था। इसी उपलक्ष्य में ये हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हरियाणा में ये सुशासन दिवस हर साल मनाया जाता है। और सुशासन का मतलब तो यही है कि लोगों को सीधा बेनिफिट जाए, लोग तंग ना हो,
हर वर्ग का, हर डिपार्टमेंट का आदमी को घर बैठे सुविधा मिले। इसी बात के लिए आज हमने सबने, शायद आपने देखा होगा, गुड़गांव से डायरेक्ट लाइव था और उसी उपलक्ष्य में आज की निकली थी। फरीदाबाद में गुर्जर महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को लेकर विरोध कर रही है, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनके समय में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस के समय में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की सेंट्रल हॉल में तस्वीर लगाने की बात हो या उन्हें भारत रत्न देने की बात हो या उनके जीवन से जुड़े पंचतीर्थ, उन पर कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर यह सारी जानकारी रखी। कांग्रेस को जिस तरह से चुनाव में वोट की चोट लगी है, उसे देखकर कांग्रेस बौखला गई है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार से राज्यसभा का जो बड़ा लोकतंत्र का स्थान है, उस सभा में जब सदन के पटल पर जो बातें सारी कांग्रेस ने जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का समय समय पर, चाहे सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर लगाने की बात रही हो या उनका स्टैचू लगाने की बात रही हो या बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि देने की बात आई हो या बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए जो पंच तीर्थ लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित करने का काम किया है, उनकी बात आई हो, हर बार कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, उसको ठुकराने का काम किया। दल के गांव में भिडुकी स्थित सिद्ध बाबा खेल परिसर में शहीद तेजपाल के प्रथम शहीदी दिवस के अवसर पर प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। तो वहीं समारोह में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद तेजपाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर परिसर में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए सभी सैनिक उनके सम्मान में उपस्थित हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, शहीद तेजपाल की मां, परिवार और घरवाली फले फूले, तरक्की करें। और बस्ती से भी निवेदन करता हूं कि हम सब दुख की घड़ी में आए हैं, आप सभी का मेरी तरफ से हृदय से स्वागत भी करता हूं। श्री गणपति सविदानंद स्वामी जी की तरफ से कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में स्मृति से संपूर्ण गीता पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य रूप से शिरकत की। तो वहीं इस कार्यक्रम में 400 एनआरआई ने एक साथ संपूर्ण गीता पाठ किया। इस कार्यक्रम में यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, यूएई, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से एनआरआई गुरु महोत्सव में स्मृति से संपूर्ण गीता का पाठ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा छात्रों को केवल 10 महीनों में सभी 700 श्लोकों को अविश्वसनीय रूप से याद करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। भारत भूमि में ये वैकुंठ का प्रदेश है। ये ब्रह्म सरोवर से कौन इनका प्रोक्षण करता है, इनका स्नान करता है, तो सब लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए ये कुरुक्षेत्र में दौड़ के आता है। ये कुरुक्षेत्र में भगवान इनका वाक्य से, इनका शुद्ध वाक्य से, अर्जुन का नहीं है, पूरा लोगों के, पूरा भूत लोगों के, पूरा भविष्य लोगों के लिए उपदेश दिया है। आज सत्यानंद स्वामी जी ने अपने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में तो गीता का 700 श्लोक जो श्लोकों का पठन
जो बच्चों से लेके बड़े तक 1000 से ऊपर और अमेरिका से, लंदन से, जर्मनी से, फ्रांस से आए हुए इनारे के सारे लोग जो यहाँ पर जो है गीता का पठन किया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 26 दिसंबर को श्रीमद् भगवद गीता सदन सभागार में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सिख संगत भी शिरकत करेगी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस का स्टेट लैवल का फंक्शन है जिहड़ा कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हरियाणा सरकार वालों प्लान किया गया। अज उसका सारा अरेंजमेंट्स में रिव्यू करने ली सारी टीम इत्थे मौजूद है। तुसीं देख रहे हैं बड़े उत्साह के नाल बड़ा लोगों के विच शरधा भावना है कल के प्रोग्राम नूं लैके कुरुक्षेत्र दे विच। और असीं अपील भी करते हैं भी जिहड़ा साडा इतिहास है साहिबजादियां दा, गुरु साहब के परिवार का, वो वध तो वध लोगों के विच पहुंचे। उन्हां दी कुर्बानियां बारे सिखां नूं ही नहीं नॉन सिखां नूं भी पता चले भी उन्हां दा देश प्रति कितना समर्पण सी ते किन्नी उन्हां दी त्याग वाली भावना करके जिहड़ा अज देश के जिहड़े सियासी समीकरण ने वखरे ने। सो असीं सारिआं नूं अपील करांगे कि वध तो वध कल 10 वजे कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के हॉल दे विच पहुंचण, ऑडिटोरीयम दे विच पहुंचण गीता भवन दे विच, तां जो असीं उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट कर सकीए। सुशासन दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हिसार पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने लघु सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएं और अधिकारियों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। जब तक साधारण आम आदमी अपने कर्तव्य को नहीं जान लेता तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मजबूत राजनीतिक सोच बेहद जरूरी है। मजबूत राजनीतिक सोच के दम पर ही आप संकल्पों को सिद्धि तक ले जा सकते हैं। आज हम लोग जब अधिकारियों के साथ बैठे तो जो अधिकारियों की भूमिका है वो अपनी ईमानदारी से निभाएं, मगर हर जगह हम लोग सिर्फ अधिकारी की नहीं अपने कर्तव्य की भी बात करें। इसलिए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है मेरे अधिकार के साथ साथ, जब तक मैं इसको ठीक से नहीं समझ लूंगा, नहीं जान लूंगा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जरूरी है मजबूत राजनीतिक सोच। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।